नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कल्पना होती हैं? अगर हां तो जरा रुकिए। भले ही हम 21वीं सदी में हैं, पर भारत में आज भी ऐसी कई डरावनी जगहें हैं जहां जाने से पहले बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं कि वहां सच में आत्माएं भटकती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रही हूं जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक खौफनाक रहस्य और अनसुनी सच्चाई छिपी है। पहला, पिसावा के जंगल, मथुरा, उत्तर प्रदेश। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पिसावा गांव के पास वाले जंगल में। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जंगल में कदम रखते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। रात में यहाँ अजीब सी सर्र सर्र आवाजें आती हैं और चारों ओर एक काला घना पर्दा सा छा जाता है, मानो जंगल खुद कोई रहस्य छिपा रहा हो। लोग फुसफुसाते हैं कि ये वही जगह है जहां महाभारत युद्ध के बाद आचार्य द्रोण के महाबलीपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों से अपनी जान बचाने के लिए शरण ली थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस जंगल से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। अगर किसी ने यह दुस्साहस किया है तो उसका बुरा ही हुआ है। एक बूढ़े ग्रामीण ने कांपते हाथों से बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग ने यहां से पेड़ काटे तो उसके पशु रातों रात मर गए और पेड़ काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए। तभी से ये बात पुख्ता हो गई कि अश्वत्थामा का श्राप यहां आज भी कायम है। दिन हो या रात, कोई भी इन झाड़ियों के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप करेंगे? दूसरा, मेरठ का भूत बंगला, उत्तर प्रदेश। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले मेरठ का, जहां का भूत बंगला पूरे शहर में बदनाम है। यह बंगला मॉल रोड पर कैंट बोर्ड के सीईओ के घर के पास है। पीले रंग का यह बंगला सैकड़ों साल पुराना है और देखने में ही डरावना लगता है। इसकी खाली सूनी खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी प्रेत की आंखें आपको घूर रही हों। कहते हैं कि 1947 तक यह बंगला सब एरिया मुख्यालय था, जहां मेरठ छावनी की सारी गतिविधियां होती थीं। आज यह सिर्फ एक खंडहर है, पर वहां की टूटी दीवारों पर लिखी गालियां और कमरों में पड़ी दारू की बोतलें बताती हैं कि डर की आड़ में यहां क्या क्या नहीं होता। पर स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बंगले में कुछ ऐसी अशुभ शक्तियां हैं जो रात में यहां आने वाले लोगों को परेशान करती हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। शायद ये उन पुरानी आत्माओं का डेरा है जो यहां अपना ठिकाना ढूंढ रही हैं। तीसरा, भानगढ़ का किला, अलवर, राजस्थान। और अब उस जगह की बात जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला, जिसे आम बोलचाल में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और यहाँ का माहौल इतना भयावह है कि हवा में भी खौफ महसूस होता है। इसकी कहानी कुछ यूं है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ खूब फलता फूलता था। तभी एक काले जादू में माहिर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को यहाँ की अति सुंदर राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू किया, पर उसका दांव उल्टा पड़ गया और वो खुद ही उसका शिकार होकर तड़प तड़प कर मर गया। पर मरने से पहले उसने भानगढ़ को बर्बादी का ऐसा श्राप दिया कि सुनते ही रूह कांप जाए। संयोग से उसके 1 महीने बाद ही एक भयंकर लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे गए और यह जगह सदियों के लिए वीरान हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की अतृप्त आत्माएं रात को इस किले में भटकती हैं। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में रुकने की सख्त मनाही कर रखी है। सरकार ने भी चेतावनी जारी कर रखी है। क्या आप इस किले के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे, जहां मौत का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोने में श्रापित आत्माओं का वास है? चौथा, कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान का एक और रहस्यमयी और श्रापित गांव है जैसलमेर का कुलधरा। यह गांव पिछले 170 सालों से पूरी तरह वीरान पड़ा है। यह पालीवाल ब्राह्मणों का खुशहाल गांव था, पर एक दिन एक अय्याश दीवान सालम सिंह ने गांव की एक लड़की को पाने के लिए जोर जबरदस्ती की। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए
हजारों की संख्या में एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज भी यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में माना जाता है। यहां घूमने आने वाले सैलानी बताते हैं कि उन्हें आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। सूने बाजार से चहल पहल की आवाजें, महिलाओं के चूड़ियों और पायलों की छनक, ये सब हमेशा ही वहां के माहौल को भयावह बनाते हैं। दिन में तो कुछ सैलानी आते जाते रहते हैं, पर रात में इस गांव की सरहद पर बने फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या आप उस रात की कल्पना कर सकते हैं जब हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था? 5वां, थ्री किंग्स चर्च, वेलसाओ, गोवा। गोवा सिर्फ अपनी पार्टियों और सुनहरे बीच के लिए ही नहीं जाना जाता। यहां एक ऐसी जगह भी है जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती है। वेलसाओ में स्थित थ्री किंग्स चर्च। कहते हैं कि यहां 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं भटकती हैं और अक्सर चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। यहां के लोगों की माने तो किसी समय यहां 3 पुर्तगाली राजा थे जिनमें वर्चस्व को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक बार होल्गेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इसी चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से झर देकर मार दिया। जब लोगों को होल्गेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने उसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शवों को इसी चर्च में दफनाया गया और तभी से यहां ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। क्या आप उस चर्च में जाकर उस खूनी साजिश के गवाह बनना चाहेंगे जहां आज भी राजाओं की आत्माएं भटकती हैं? 6वां, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र, मेहरौली, दिल्ली। दिल्ली के मेहरौली में स्थित है जमाली कमाली मस्जिद। यह 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्रों का घर है। इस जगह के बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि यहां जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने और अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं जिन्हें वे जीवन भर भूल नहीं पाए। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे और बाद में बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक उन्हें काफी मान सम्मान मिला। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा हुआ था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है और देखने में बेहद खूबसूरत है, पर इसकी रहस्यमयी कहानियां इसे और भी भयावह बना देती हैं। क्या आप उस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे जहां जिन्न अपना डेरा डाले हुए हैं? 7वां, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है अग्रसेन की बावड़ी। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है और इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। किसी जमाने में यह बावड़ी हमेशा काले पानी से भरी रहती थी और इसके बारे में एक भयानक किस्सा प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। आज यह बावड़ी सूख चुकी है, पर इसकी गहरी अंधेरी बनावट और इसकी वीरानगी एक अजीब सा खौफनाक माहौल बनाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होने के बावजूद लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या आप उन 106 सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस सम्मोहित करने वाले पानी के रहस्य को जानना चाहेंगे जो अब अदृश्य हो चुका है? 8वां, डाउहिल, कुर्शियांग, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित कुर्शियांग का डाउहिल वैसे तो एक सुंदर हिल स्टेशन है, पर यहां से जुड़ी कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डाउहिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं और यहां वहां इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है। इसीलिए यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी सिहरन और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है जब स्कूल बंद होता है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सिर कटी लाश को चलते हुए देखा
जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। चाहे यह जगह हॉन्टेड हो या न हो, पर डाउ हिल के जंगल में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह डरावनी बहुत है। क्या आप उन जंगलों में कदम रखेंगे जहां मौत का साया मंडराता है? 9वां, बड़ोक सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित है बड़ोक सुरंग, जिसका नाम इसे बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर बड़ोक के नाम पर पड़ा है। इस सुरंग के साथ एक दर्द भरी और खौफनाक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोग मानते हैं कि आज भी इस सुरंग में उस अंग्रेज इंजीनियर की अतृप्त रूह भटकती है जो अपनी गलती की सजा भुगत रही है। क्या आप इस अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए उस रूह की आहट महसूस कर पाएंगे? 10वां, शनिवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा किला भी अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। ये किला पेशवाओं की शान था, पर यहां एक भयावह त्रासदी हुई। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक एक बालक की उसकी चाची के आदेशानुसार क्रूरता से हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में भागता रहा, पर उसके हत्यारों ने उसे ढूंढ कर मार डाला। वो अपनी आखिरी सांसों तक अपने चाचा को काका मल्ला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, कहकर आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार रात में उसकी कराहने की आवाजें सुनी हैं। खासकर पूर्णिमा की रात को यह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। क्या आप उस किले में कदम रखेंगे जहां आज भी एक मासूम आत्मा न्याय के लिए भटक रही है? तो दोस्तों, ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं आपको कैसी लगीं? क्या आप में हिम्मत है इनमें से किसी जगह पर जाने की, या फिर इन कहानियों को सुनकर ही आपके पसीने छूट गए? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची खौफनाक घटनाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।